जनता बुला लेना चाहिए? जल्दी से टेक्स्ट करके बताइए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बुला लेना चाहिए। ओके, यस, तो बुला ही लेते हैं। राइट, तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे ट्रेडर, आज के हमारे एक्सपर्ट का, मिस्टर पी.वी. राजकुमार जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप सभी का। सभी लोग आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई नहीं दे रही, बट महसूस जरूर हो रही है। और उसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे पी.वी. राजकुमार सर का। स्वागत है सर, आप अगर हैं तो प्लीज जल्दी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, सर्वजीत सिंह सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने ठंड में भी आप सुबह 8 बजे को एकदम सही वक्त पे आ जाते हो। आपके लिए सल्यूट और सलाम, आपके जज्बे के लिए और जुनून के लिए, सर्वश्री की प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आप भी देखो सर, टाई और सब वेल ड्रेस्ड, वेल वर्स्ड, परफेक्ट अटायर में आप भी मौजूद हैं, तो आपको भी बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जी, हम सब सर्वस्टियंस हैं, तो डेफिनेटली जब एवरी बर्ड अ फ्लॉक ऑफ ब्रदर फ्लॉक्स टुगेदर, तो एक सर्वेक्षण से दूसरे सर्वेक्षण सब सीखते हैं और जानते हैं, और वैसे रहन रहन भी वैसे ही करना चाहिए। बिल्कुल और सर, देखिए खड़ाटे ठंड में भी बाहर पे बैठे हुए हैं और इस मीटिंग के लिए सुनने के लिए, देखिए खड़ाटे ठंड में भी लोग बाहर बाहर पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। इन सबको सर्वश्री मैनेजमेंट और सर्विसिंग की ओर से सलाम करता हूँ, आपके जुनून के लिए, आपके सीखने की इच्छा के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज सब्जेक्ट बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं अभी बाजार जाता हूं तो मेरे आंख पूरे हरे हो जाते हैं। इतना अच्छा लगता है कि सब्जी एकदम ताजा हरा सब्जियां मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आज का विषय होगा यूमिक के बारे में, यूमिक लिक्विड, यूमिक ग्रैन्यूल्स के बारे में होगा, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, बहुत ही महत्व रखता है आपके कृषि उद्योग में, बहुत बहुत ही महत्व रखता है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इस यूमिक ग्रैन्यूल्स और यूमिक लिक्विड के बारे में बताऊं। तो पहले आप सबको सर्वश्री मैनेजमेंट और सर्वश्री प्रशिक्षण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग पे। तो आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ कुशल है, और आज का सेशन बहुत ही छोटा रहेगा। बाद में आपके सवाल भी हम लेंगे और उसके जवाब देने की पूरी पूरी प्रयास भी करेंगे। तो मुझे 2 मिनट के वक्त दीजिएगा, मैं एक चीज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये गवर्नमेंट का एक रिसेंटली एक जियो आया था, नोटिस आया था, जहां पे इन्होंने डायरेक्टिव इश्यू किए हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है सारे भारत में, कि नैनो यूरिया बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है। जो हम वैसे यूरिया यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, उसके बदले में नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया होता क्या है? ये नैनो होता है ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। दोस्तों प्लीज समझिएगा, गवर्नमेंट डायरेक्टिव दे रहा है कि आप जो रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे हो उसका ऑल्टरनेटिव खोजिएगा, और वही ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमस। ये देखिए क्या क्या करता है, ये बचत करता है
देश के लिए और किसानों के लिए भी। और फलन भी ज्यादा करता है, उत्पाद भी ज्यादा करता है। और यूरिया अभी तक सरकार बाहर से दिग्मत करती है, मतलब बाहर से इंपोर्ट करती है, तो खर्च भी बहुत ज्यादा लगता है सरकार को। तो उसी लिए सरकार भी बोल रही है कि आप ऑल्टरनेटिव ले लो यूरिया के बदले में, जो रासायनिक पदार्थ यूरिया आप यूज कर रहे हो। और वहीं पे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डियर सर्वस्टियंस। तो यही सही वक्त है आप लोगों को सर्वश्री प्रोडक्ट को जितना ज्यादा आप इसको फैला सकते हो, जितना ज्यादा आप इसको प्रमोट कर सकते हो, जितना ज्यादा आप अपने किसानों को समझा सकते हो इसके बारे में, उतना फायदा आपको होगा बिजनेस की ओर से, और देश को भी बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का विषय वो है ह्यूमिक एसिड का बेनिफिट्स। और एक छोटा चीज मैं आपको दिखा के उसके बाद पीडीएफ में चले जाऊंगा। देखिए, ह्यूमिक एसिड लिक्विड जो है, जो हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं आपको, ये जो शुरुआत में जो जड़ को मजबूत करता है, वो ह्यूमिक एसिड लिक्विड करता है। और जमीन में जितना भी फॉस्फेट यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह करवाता है ह्यूमिक लिक्विड। इससे क्या होता है कि जमीन में पानी को पकड़ के रखता है, पानी को पकड़ के रखता है, ताकि पानी का किल्लत न हो। जहां पे लोग बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट है, जहां पे पानी एकदम मिलता ही नहीं है किसानों को, और जब बारिश कम होता है तब बेचारे फसल सूख जाता है, तो वहां पे ह्यूमिक लिक्विड रामबाण जैसा काम करता है दोस्तों। देखिए, रन ऑफ, ये रन ऑफ मतलब क्या होता है? बारिश जब होता है तो जोर बारिश होता है, तब पानी को उठा के फेंक दिया जाता है, ताकि फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रिवेंटिंग रन ऑफ मतलब ये पानी इतना पकड़ के रखता है, मिट्टी को भी पकड़ के रखता है, ताकि मिट्टी बह न जाए। रिटेंशन देखिएगा, पानी का रिटेंशन, और जो जमीन में पौष्टिकता है उसको बरकरार रखता है। और वो कैसे करता है? थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटीज। माइक्रोबायल एक्टिविटीज से रिटेंशन को बरकरार रखता है, और सॉइल जो मिट्टी है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहना है, उसका पीएच लेवल, उसका नमनीयता, अम्लीयता, इस सबको बचा के रखता है। और जहाँ पे क्रॉप्स रिक्वायर्स लेस वाटर, आपको पानी भी कम लगता है जब आप ह्यूमिक लिक्विड को यूज करते हो, और जितना भी पौष्टिकता चीज है वो सब जड़ की तरह से पेड़ को पहुंचा जाता है। उतना इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड में क्या फर्क है कि नहीं? जरा सा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड में क्या फर्क है? क्यों लिक्विड दिया जा रहा है, क्यों ग्रैन्यूल दिया जा रहा है? जल्दी से करिएगा। आज मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं 9 बजे के अंदर खत्म कर देना चाहता हूं आज का मीटिंग, क्योंकि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगा। तो अब फटाफट दोस्तों, शायद आप लोग मीटिंग में नहीं हो, क्योंकि बहुत देरी से निकल रहा है मुझे चैट।
दोस्तों समझ में आ रहा है ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में क्या फर्क है? यदि नहीं पता है तो नो लिखिएगा, NO लिखिएगा। दोस्तों कहाँ पे हो कि नहीं हो? ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, हाँ विजेंद्र पासवान नो बोल रहा है। चलिए नो बोल रहा है, चलिए बोल देता हूँ, समय नहीं लेता हूँ। ह्यूमिक लिक्विड जो है वो जो पानी में देते हैं ना, वो मिट्टी में काफी जल्दी चले जाता है और ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ह्यूमिक लिक्विड मिट्टी में जल्दी चले जाता है, सॉइल में जल्दी चले जाता है और वो बाद में ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होके आपके जमीन के मिट्टी का स्ट्रक्चर को वो शिकार कर देता है। और ग्रैन्यूल आप दे देते हो, बाद में आपको पानी डालना पड़ता है। बस इतना ही फर्क है। जैसे धान के खेत में पानी पूरा लगा हुआ है, अभी वहां पे आप ग्रैन्यूल न दे के आप यदि लिक्विड दे दिया तो जबरदस्त काम करेगा। नहीं तो आप ग्रैन्यूल भी दे सकते हो। आप कृपया करके आप बाद में सवाल पूछेगा, आपका सवाल ले लेंगे बाद में। देखिए पौधे दो रकम के होते हैं, एक को बोलता है पौधा, एक को बोलता है पेड़। पेड़ होता है जो पेरिनियल होता है, एक बार बो दिए तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक फलन देता है, उसको बोलता है ट्रीज या पेड़। और प्लांट जिसको बोलता है जो 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन के बाद फसल बर्बाद, फिर से आप बीज डालिएगा, फिर से उसको बो के आप उत्पाद करिएगा। तो ये है पेड़ और पौधे के अंतर। तो इसमें आप एप्पल के बारे में पूछे हैं तो उसको जरा सा अलग से इंडिविजुअली पेड़ पे आपको फर्टिलाइजर्स देना पड़ेगा। तो मुझे समय दीजिएगा, मैं अभी पीडीएफ को शुरू कर देता हूं। बहुत छोटा पीडीएफ है। देखिए ये है ह्यूमिक ग्रैन्यूल और ये है आपका ह्यूमिक लिक्विड। ये दोनों एक 1 लीटर का है और ये है 5 केजी का। दोनों कैसा डोसेज क्या है मैं आपको बता दूंगा, बाद में पीडीएफ में ही बताऊंगा। देखिए ग्रैन्यूल्स या लिक्विड करता क्या है ह्यूमिक, और ये ह्यूमिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का स्ट्रक्चर को पूरा बरकरार रखता है। आपको हमेशा फर्टिलाइज देने की दरकार नहीं पड़ेगा। तो ये है महत्व आपका ह्यूमिक लिक्विड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इतना बेहतरीन कर देता है कि जैसे कि मैं पहले भी कहा था, हवा जाना मिट्टी के अंदर बहुत ही अनिवार्य है। जब आप रासायनिक पदार्थ देते हो तो पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर इतना जुड़ा हुआ रहता है, पानी तो जाता ही नहीं, हवा भी नहीं जाता है अंदर से। इसीलिए क्या होता है कि ठीक से फलन और कीड़े लग जाना ये सब होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉइल स्ट्रक्चर को बदल के रखता है, बढ़िया सा कर देता है और सॉइल रिटेंशन में भी काफी बढ़िया काम करता है ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और सर्वा ह्यूमस। न्यूट्रिएंट अपग्रेड, देखिए जैसे कि मैं कहा था कि इसमें फल्विक एसिड, हमारे दो चार प्रोडक्ट में फल्विक एसिड है, तो हमारे ह्यूमिक लिक्विड और ग्रैन्यूल्स में भी फल्विक एसिड दिया गया है। इसी फल्विक एसिड से देखेंगे कि एक तो आपको ग्रोथ बढ़ जाता है, पेड़ का पेड़ जल्दी से ग्रोथ होता है, मजबूत ग्रोथ होता है और उसमें आप देखेंगे कि जितना भी पौष्टिकता मिट्टी में बना के रखता है
वो सबको पहुंचाता है जड़ द्वारा आपके पेड़ों के हर कोने कोने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो भी दरकार पड़ता है जड़ द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स उसी लिए आपको देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पे कीड़े के बारे में बात करता है। भैया ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, ह्यूमिक लिक्विड दोगे ना तो आपके पौधों पे कीड़े भी नहीं लगेंगे। ये कृपया करके किसानों को समझाइएगा प्लीज। डियर सर्वसियन, सर्वश्री हमेशा आप लोग के साथ है, 24/7 आप लोग के साथ है। कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 199 आज का मीटिंग से 199 मीटिंग रहेगा जो हर सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और वहां पे आप बार बार, क्योंकि सुबह के ठंड के सहारे में आप तो बहुत ही व्यस्त होंगे या नींद आता होगा तो ठीक से सुनने भी नहीं पाओगे। तो कृपया करके इस वीडियोस को बार बार, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे की है मैक्सिमम, आप सुन के ये सब कुछ जान पाएंगे फिर से। तो कृपया करके, क्योंकि हमको बहुत सारे सवाल, रिपीट सवाल मिलता है जो ऑलरेडी मैं जूम मीटिंग में बता देता हूं, तो जरा सा कष्ट करिएगा क्योंकि ये मीटिंग आप लोगों के लिए है, आप लोगों की बिजनेस को बढ़ावा के लिए है, किसानों की जिंदगी बदलने का काम आप लोगों में है। देश की तरक्की का हाथ हम सबके, जिम्मेदारी हम सब पे है। तो कृपया करके आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और यदि किसी कारण आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करवाइएगा अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, वहां पे आप इनको सुन पाएंगे। फिर से इसको बार बार सुनेंगे तो जरूर आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एनहांस सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी को पूरा बदल। जैसा किसी ने हमको सवाल पूछा था, सर बंजारा जमीन में क्या उपजाऊ कर सकते हैं? अरे कितने फिल्मों में दिखाया गया है बंजारा जमीन में ही उपजाऊ अच्छा से करते हैं। तो सर्वश्री के प्रोडक्ट में भी दम है, ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ह्यूमिक ह्यूमस में दम है कि कोई भी मिट्टी हो, आप लोमी, सैंडी, लाल, काला, इसको आप सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हो, बदल सकते हो और पौष्टिकार कर सकते हो। तो देखिएगा ह्यूमिक लिक्विड कैन इंप्रूव सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड सॉइल क्वालिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। कृपया करके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मतलब आसपास प्रदूषण है या आसपास आपका हवा में ठीक से आपका हवा प्रदूषण तो है ही है, और ठंड ज्यादा पड़ रहा है और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सॉइल में भी काफी बदलाव आता है मिट्टी में। तो ये सबको बरकरार रखने में ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमस बहुत बहुत अच्छा काम करता है। सॉइल क्वालिटी रिड्यूसेस फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट। दूसरा देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताया है, किसानों को समझाना है, क्योंकि उनको हमेशा बजट के बारे में वो सोचते हैं, जितना बजट होगा उतना वो खुश। तो यहाँ पे देखिएगा कि फर्टिलाइजर जो रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे हैं ना, वैसे आप सबको पता है हमारे प्रोडक्ट के साथ 30% कम करके यूज करना है रासायनिक पदार्थ। लेकिन यहाँ पे जब आप 2, 3, 4 बार आप अपना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तब रासायनिक पदार्थ को पूरा कम कर सकते हो, धीरे 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 से। बहुत सारे लोग रासायनिक पदार्थ को एकदम इस्तेमाल न करके सिर्फ अपना सर्वश्री के प्रोडक्ट को देकर भी काफी अच्छा उत्पाद उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हुआ है
क्वांटिटी सही तरह से इंप्रूव नहीं हुआ है। प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप रासायनिक पदार्थ न मिला के सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में रहोगे तो शुरुआत में क्वालिटी तो बहुत अच्छा होगा लेकिन क्वांटिटी कम होगा। और यदि आप क्वालिटी में मानते हो और क्वांटिटी में नहीं मानते हो तो आप जी जरूर इसको चला सकते हैं। और यदि आप कमर्शियल हो जहां पे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, तब आपको थोड़ा सा कम रासायनिक पदार्थ के साथ साथ अपना पदार्थ मिला के आप दोगे तो मैं बोलता हूं आपका फलन 2 गुना और आपका क्वालिटी भी जबरदस्त रहेगा। देखिएगा यहाँ पे इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप का जो आपका उत्पाद है उसको बढ़ा के छोड़ देता है और पौधे का स्वास्थ्य भी एकदम सही तरह से रखता है ताकि कोई भी कीड़े न लग जाए या ये जो पत्ते मुड़ जाते हैं या वायरल इन्फेक्शन से भी बचा के रखता है ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। कृपया करके ये ध्यान दीजिएगा इस सब्जेक्ट पे। ऐसी कोई भी पदार्थ आप लोग को प्रोडक्ट नहीं दिया गया है जो बेकार में है, आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है उस चीज का। हर कोई भी पदार्थ का एक कारण होता है और उसको आपको इस्तेमाल करना ही है। देखिए न्यूट्रिएंट अपटेक को भी इम्प्रूव करता है लेने में। एक बार पौष्टिकता को बढ़ा देता है पौधे में तो पौधा ही स्वस्थ रहता है और जब स्वस्थ रहता है तब तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, एकदम अच्छा फलन देगा, अच्छी तरह से मजबूत तरह से जितने भी दिन सहना है अच्छी तरह से सह पाएगा पौधा और आपको अच्छा उत्पाद भी देने में सहायता करेगा। रिड्यूस फर्टिलाइजर्स फिर से वही चीज है कि आपको जितना भी रासायनिक पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको कम करके इस्तेमाल करना है, लेकिन आपका पौधे का क्वांटिटी भी, फसल का क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। देखिए ह्यूमिक एसिड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द सॉइल और इन दी इरिगेशन वाटर। आप डायरेक्ट मतलब क्या बोल रहा है कि फोलियर स्प्रे कर सकते हो या कैनल सिस्टम में होता है, आप जहां पे पानी का स्रोत होता है वहां पे भी मिला के लिक्विड को आप जमीन में पूरा इसको डाल दे सकते हो। जहां पे ड्रिप इरिगेशन होता है वहां पे जितना हम क्वांटिटी बोलते हैं उसका 20 से 25% आप लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। जहां पे आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हो वहां पे आपको साधारण स्प्रे से, फोलियर स्प्रे से 20 से 25% ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। और एकदम नमी बना के रखता है ह्यूमिक लिक्विड, नमी बना के रखता है। तो पानी का जहां पे किल्लत है वहां पे तो डेफिनेटली आपको ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स देना ही पड़ेगा। दोस्तों प्लीज ये बात मेरी मान के जाइएगा और समझाते जाइएगा किसानों को। Has maximum root. This will help ensure that the humic liquid has maximum contact with plant root. जमीन में देने से वो जो जड़ है वहां तक पहुंच के एकदम अच्छी तरह से जितना भी पौष्टिकता है वो जड़ द्वारा पेड़ों को पहुंचाने में मदद करेगा। इसका डोसेज देख लीजिएगा। ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमस, जो भी 2 किलो 250 ग्राम का एक ह्यूमस है वो एक डब्बा 1 एकड़ के लिए आपको डालना है। आपको साल में 2 बार इस्तेमाल करना है। यदि आपका जमीन में पौष्टिकता बरकरार है तो साल में 2 बार इस्तेमाल करो इसको। और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को 5 केजी साल में 2 बार, या ह्यूमस को 2 किलो 250 ग्राम का डब्बा 1 एकड़ के लिए साल में 2 बार।
यदि ये पौष्टिकता अच्छा है और यदि पौष्टिकता सही नहीं है तो साल में 3 से 4 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप कोई भी फसल नहीं कर रहे हो तभी भी आप अपने जमीन में ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डाल के थोड़ा सा पानी का सिंचाई करके छोड़ दीजिएगा। मिट्टी में अपने आप माइक्रोबायल एक्टिविटी हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुद बनने लगता है और उसके बाद आप जब करोगे तो देखिएगा सोने में सुहागा एकदम। और ह्यूमिक लिक्विड जो है ये 500 ml से आप 1 लीटर भी डाल सकते हो 1 एकड़ में, कोई हर्जा नहीं है। ज्यादा डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो 500 डाला हूँ। बहुत सारे लोग 1 लीटर भी डालते हैं 1 एकड़ में। ये भी साल में 2 बार, लेकिन मैं कहता हूँ ये जैसे कि कहा गया है ये साल में 5 बार भी आप कर सकते हो। मतलब 5 बार बोल रहा हूँ, 6 बार भी आप कर सकते हो। मतलब हर 2 महीने में 1 बार अभी आप यूज करोगे ना तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। अदर में से देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और सिमिलर रिड्यूसिंग द वाटर एवापोरेशन, मतलब जो भाप हो जाता है पानी उसको कम कर देता है एंड इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट यूज। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए लाइफ हार्ड है बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच। और अभी फूलों का सीजन है और फूलों का सीजन में दोस्तों फूलों का सीजन है, वहां पे ह्यूमिक लिक्विड को यूज करिएगा। ह्यूमिक लिक्विड को आप पौधों पे भी स्प्रे कर सकते हो। इससे फायदा अनेक है, जैसे कि पत्ते पीले हो जाना, पत्ते जरा सा मुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको आपको यदि ये ठंड खरार में जहाँ पे ओस खाते हैं तो वहां पे भी ह्यूमिक लिक्विड काफी अच्छा काम करता है। कुआसा जहां पे ज्यादा रहता है तो वहां पे आप जमीन में तो डाल ही दोगे, पौधों पे भी आप स्प्रे करोगे। इससे फायदा क्या होता है, आपको कैसा स्प्रे करना है मैं बता देता हूँ। 15 लीटर पिचकारी में 15 आपका ml ह्यूमिक लिक्विड, 15 लीटर पानी में 15 ml आपका ह्यूमिक लिक्विड, साथ में 5 ml आप अपना स्टिकर डाल दीजिएगा प्लीज। मैं बहुत सारे लोगों को स्टिकर का एक डेमो भी मैं शेयर किया हूं। हमारे जितने लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, अद्भुत रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट। मोहम्मद जकीर साहब अभी जुड़े हैं या छूट गया पता नहीं, इन्होंने एक वीडियो भेजा था, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये वीडियो जूम पे। 15 लीटर पानी में 15 ml नीम ह्यूमिक लिक्विड और 5 ml स्टिकर के साथ आप जितना भी एकड़ है, मतलब तकरीबन 10 पिचकारी लगेगा आपको 1 एकड़ में करने के लिए। आपके पौधे जितने हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना 1 एकड़ में यूज कर सकते हो। तो एक डेमो था, एक वीडियो था जिसमें वहां पे दिखाया था कि एक पत्ता लिया था, शायद कुछ एक पत्ता था, तो उस पत्ते पर पानी टिकता ही नहीं है। उन्होंने पानी में डिबो दिया, फिर से बाहर निकाला तो एक बूंद का पानी भी पत्ते पे टिकते नहीं था। बाद में उस पानी को थोड़ा सा मोड़ के, पत्ते को मोड़ के उन्होंने, हाँ जी, अरे अरे जाकिर साहब है ऑलरेडी, जिस जिस व्यक्ति ने हमको ये वीडियो भेजा वो आज हमारे डीएस सर्विसेज हमारे इस जूम मीटिंग में है। मैं उन्हीं की वीडियो के बारे में बता रहा था कि सिर्फ 2 बूंद पानी में 2 बूंद पानी उसमें जरा सा पकड़ के रखा और जब थोड़ा सा, जस्ट एक छोटा सा लकड़ी के साथ जब स्टिकर को लगाया गया था तो देखिएगा कैसा फाइल के उस पानी को पकड़ के रखा पत्ते के ऊपर। उतना बढ़िया क्वालिटी है हमारे सर्वस्टिक का स्टिकर। तो कभी भी मत बोलिएगा महंगा है, क्वालिटी जब देखोगे तो
थोड़ा सा पैसा तो अधिक लगता ही है जी। और जैसे कि मैं कहा था, फूलों का अभी है, शायद मार्च अप्रैल महीना तक फूल बहुत अच्छे होंगे, गुलाब फूल हो या ट्यूलिप हो या जो भी फूल होंगे जो आपके घर में भी रखते हो या आप उसका उत्पाद भी करते हो, कमर्शियल प्रोडक्शन करते हो, तो यूमिक लिक्विड को यूज करना मत छोड़िएगा। यूमिक लिक्विड या यूमिक ग्रैन्यूल्स को कृपया करके यूज करिएगा। चाहे आप 1 महीना देरी से ही अपना सर्वसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी उसको आप इस्तेमाल करवाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज आप लोगों को जानने के लिए। एक्सेलेंट रिजल्ट्स। आप यूनिक लिक्विड आप 400 लीटर पानी में 400 ml 400 ml पानी में आप 1 चम्मच मतलब 5 ml लिक्विड, आपका यूमिक लिक्विड को मिला के आप अपने पौधों पे स्प्रे कर दीजिएगा। देखिएगा आपका फूल कितने ज्यादा होंगे और कितने ब्यूटीफुली होंगे। कृपया करके आपके घर में यदि गार्डनिंग है या आपके घर में फूल पौधे हैं, तो 400 ml पानी में आपको 1 चम्मच 2.5 चम्मच मतलब 5 ml आप अपना यूमिक लिक्विड को मिला के यदि आप स्प्रे कर दोगे पौधों पे या मिट्टी में डाल दोगे, तो देखिएगा कैसे आपके फूल एकदम ये होंगे। मैं सोचता हूँ कि अगले हफ्ता हमको अल्कलाइन वाटर के बारे में बताने को कहा था। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीना, अगले हफ्ता जो साल का आखिरी जूम मीटिंग होगा हमारा, वहां पे आप लोगों को टेरेस गार्डनिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसी जूम मीटिंग में हमको चैट करके बताएगा टेरेस गार्डनिंग, जो छत के जिसके घर पे छत है, उनके छत के ऊपर वो कैसे फलन कर सकते हैं, कैसे पौधों को उगा सकते हैं, क्या क्या करना है। और यदि आपके घर पे ही 4x5 का बरंडा भी होगा, उस बरंडे में ही आप मिर्च, धनिया, टमाटर कैसे उगा सकते हैं, इसके बारे में मैं बता सकता हूं, यदि आप लोग चाहते हो तो। राइट, थैंक यू सर। तो यही से आज का यूमिक लिक्विड का और यूमिक ग्रैन्यूल्स का आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन यूमिक ग्रैन्यूल्स, ह्यूमस और यूमिक लिक्विड को इस्तेमाल करने में कभी भी अपने आप को रोक मत लगाइएगा, बहुत ही अच्छा है। इसको स्किप करके दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का कभी भी कोशिश मत करिएगा दोस्तों। तो आज यही तक है। यदि सिंह साहब हैं तो मैं सिंह साहब को सौंपता हूँ आगे का सेशन। आप लोगों का सवाल लेंगे ताकि आपके कुछ जो भी सवाल होगा वो चीज मैं आप लोगों को जवाब देने में कोशिश करूंगा। तो सिंह साहब आप हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं आपके सामने ही हूँ और आपके थैंक यू साथ ही सो हूँ। मच, थैंक यू सो आपके मच साथ सिंह ही साहब। हूँ। राइट, तो चलिए आज का सेशन ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स के बारे में और गवर्नमेंट की अपडेट के बारे में भी था। तो आप सभी को कैसा लगा ये तो मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन आप सबके सवाल अगर कुछ है तो जरूर सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते सेशन होता है तो सवाल तो कम हो गए होंगे, बट फिर भी अगर किसी के मन में या किसी के पास सवाल है अभी भी तो वो पूछ सकता है, ताकि राजकुमार सर यहाँ पर अवेलेबल है और वो जवाब दे पाए। और तो मैं अगले कुछ इनबॉक्सेस में सवाल देखना चाहूंगा। तो अगर आप लोग के पास सवाल है तो कृपया करके, सर मेरे सवाल एग्रीकल्चर से हटकर है, एग्रीकल्चर से हटकर के सवाल आज एप्लीकेबल नहीं है और उसके लिए चार्ज लगेगा, तो पहले चार्ज भेजेंगे फिर उसका जवाब दिया जाएगा। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर की फ्री कंसल्टेंसी चल रही है, तो एग्रीकल्चर के बारे में जरूर आप सवाल पूछें तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो आपके सवालों के इंतजार में अनम्यूट मी सर। ओके, कोशिश करता हूं सर अनम्यूट करने की।
अनम्यूट किया है आपको मोहम्मद जाकिर जी, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। सभी को सबसे पहले नमस्कार। और मैं राजकुमार सर, मैं आपको एक पिक्चर भेजा हूँ, आप उनको एक बार जरूर व्यू करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज है सर हमारी नीम का प्रैक्टिकल का। और जैसे कि बहुत बहुत जगह से थोड़ी सी जैसे बहुत सारे किसान है कि थोड़ी सी अपनी गलती की वजह से होता नहीं कि कह देता है ये अच्छी नहीं है, तो वो उसका प्रूफ सर कल हम लोगों को एकदम बिल्कुल सामने देखने को मिला। और उसका मैं पिक्चर भी आपके व्हाट्सएप पे भेजा हूँ अभी। और अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना सर, वाकई बहुत ही शानदार है। और आज की डेट में सर हमारे एरिया में, खासकर बिहार में, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और आपके सहयोग से ही हो रहा है राजकुमार सर। थैंक यू। दैट्स ग्रेट मोहम्मद जाकिर जी, थैंक यू, आपने ये बताया हमें और इसकी जानकारी हमें मिली। थैंक यू फॉर दैट। किसी ने कीड़ा के बारे में, मिट्टी में हाँ, कीड़े होंगे तो सोल्यूशन, मिट्टी के कीड़ों का सोल्यूशन, ये सवाल आया है। डॉक्टर गोल्ड डालिएगा 150 ग्राम डॉक्टर गोल्ड, 150 ग्राम डॉक्टर गोल्ड और 150 ml नीम, दोनों को आप 150 लीटर पानी या 200 लीटर पानी में मिला के जमीन में स्प्रे कर दीजिएगा। ये शुरुआत में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और यदि किसी हालत आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको पोलियो स्प्रे करना ही पड़ेगा, मिट्टी या जड़ के पौधों के जड़ के पास स्प्रे कर दीजिएगा। व्हाट इज द सवाल है, पीपीएम? नहीं गेहूं, पहले सर गेहूं में ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, सब क्रॉप्स में कर सकते हो आप, सब क्रॉप्स में। ओके सर, अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द रिकमेंडेशन फॉर ब्लैक ट्रिप्स इन मिर्ची क्रॉप? ब्लैक ट्रिप्स, देखिए ब्लैक ट्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, ये जितने भी है ना, ये वायरल इन्फेक्शन और वायरल माने पौधों के ऊपर जो होता है, तो अवर सुपर गोल्ड डज ब्यूटीफुल। सुपर गोल्ड 30 ग्राम, 15 ml नीम एंड 5 to 10 ml स्टिकर, ये तीनों को आप 15 लीटर पिचकारी में मिला के आप हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार स्प्रे करिएगा। फिर से इसको रिपीट करिएगा 2 हफ्ते के बाद और एक बार, और उसके बाद 1 महीने में 2 बार स्प्रे करिएगा। इससे फिर से आपको किसी तरह का कीड़ा इन्फेक्ट नहीं होगा पौधों पे। व्हाट इज द पीपीएम ऑफ नीम? बहुत बार बोल चुका हूं, 2500 अपना नीम का पीपीएम है। 2500, 2500 इज द पीपीएम ऑफ आवर नीम। ओके सर, कपास के पौधे में बहुत कीड़े होते हैं, उसमें क्या डालें? देखिए, मैं अभी पहले ही बताया था कि कीड़ा लगना तो है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जैसे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है या ह्यूमस है, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। इसके पहले भी मैं उदाहरण दिया था, हम यदि हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति यदि वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम बार बार हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यदि रोग प्रतिरोधक शक्ति इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छा पौष्टिकता खाएंगे, तो हम बीमार कम पड़ेंगे। और आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी तो बहुत दिन पहले ही बोल चुका कि पौधे पे, पेड़ में जान है। तो ऐसे जान को आप यदि पौष्टिकता नहीं देंगे तो कीड़े तो लगना तो है ही है। और कीड़े जो बाहर से आके गिरते हैं, तो वहां के लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया टोटका भी बताया था, पता नहीं आप सुने कि नहीं। तो उसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा के आप देख लीजिएगा। आप जितने भी बोले हैं कपास के बारे में, मैं अलग सेशन भी किया था, तो वहां देख लीजिएगा। वैसे जितने भी पेड़ के ऊपर है, आपको स्प्रे करना है 15 ml नीम, 30 ग्राम सुपर गोल्ड, 5 ml स्टिकर, हफ्ते में 2 बार। और यदि आपके पास सुपर गोल्ड नहीं है तो आपके पास फंजी है, तो आप 25 ml नीम, 8 ग्राम या 5 ग्राम आप आपका फंजी और 5 ml स्टिकर के साथ
आप 15 लीटर पानी में मिला के एक सप्ते में 2 बार, और फिर से यदि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो 2 सप्ते के बाद और एक बार, और महीने के एक महीने में 2 बार आपको स्प्रे करके छोड़ देना है। गन्ने की ग्रोथ के लिए क्या इस्तेमाल करें और उनकी लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल जी, करें? गन्ने के ग्रोथ के लिए फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉस्फेट, गन्ने की ग्रोथ के लिए फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोग एनपीके देते हो 20-20-20। मैं कहता हूं आप लोग 20-20-20 के रेशियो में एनपीके के साथ यदि ह्यूमिक लिक्विड 1 लीटर मिला दीजिएगा और जमीन में डाल दीजिएगा ना, तो सोने में सुहागा, मैं बोलता हूं। ये तो पहली बार करिएगा, दूसरी बार आपको जब करोगे तो मैक्स, अपना मैक्स, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम 50% है दोस्तों, 50। ये मैंने बहुत बार कहा था। अपना नाइट्रोजन, अपना यूरिया में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। वो नाइट्रोजन हमारे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में है, ह्यूमिक लिक्विड में है, ह्यूमस में है 30%। और जो पोटेशियम और फास्फोरस है वो हमारे मैक्स में है, जहां पे 50% है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए शुरुआत में आपको ह्यूमिक लिक्विड देना है, और बाद में आप हमारे मैक्स के साथ भी एनपीके 20-20-20 के रेशियो में मिला के आप जमीन में डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आलू में सर्दी के मौसम में पाला पड़ जाता है, उसके लिए हाँ क्या जी। करें? वो तो पड़ेगा, आपको मल्चिंग करना पड़ेगा। पलवार जिसको बोलते हैं, पलवार, आप पलवार करोगे तभी बच पाओगे। इसके लिए कुछ नहीं है, पानी की सिंचाई को कम कर दीजिएगा। ठंड के समय में पानी कम इस्तेमाल करिएगा। ह्यूमिक लिक्विड को करेंगे तो पानी आपको लगेगा ही नहीं। एक बार डाल दोगे तो 15-20 दिन तक, आपको 1 महीने तक पानी नहीं देना है आपको। फूलों में तो पानी तो बहुत ही कम लगेगा, और आलू में आपको पलवार मतलब मल्चिंग बोलता है। जहां पे आलू का उगता है वहां पे जो जड़ है, वहां पे आप सूखा घास, या यदि छोटा सा जमीन है तो अपना न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, या आप हरी पत्तियां को लाके वहां पे पूरा ढक दीजिएगा। इसको पलवार या मल्चिंग बोलते हैं। इसी से आप रोक पाओगे। और नहीं तो यदि जमीन के अंदर वायरस है तो नीम को डालिएगा। नीम आपको कितना डालना है? 250 से 300 ml जमीन के अंदर स्प्रे कर दीजिएगा, और कुछ दूसरे चीजों के साथ। 1 एकड़ की बात कर रहा हूं। राइट सर। तो मैंगो ट्री के लिए क्या करना है? ग्रोथ के लिए जमीन में क्या छिड़काव करना है मैंगो ट्री के लिए? ये एप्पल के बारे में भी किसी ने पूछा था मुझे शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि पौधा और पेड़ में फर्क है, कि पेड़ पेरिनियल होता है। व्हाट इज पेरिनियल? पेरिनियल के मतलब एक बार पेड़ को बो दिए तो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 30 साल, 50 साल तक फलन देता है। एक बार ही बीज बोना है, उसको होता है मैंगो ट्री या एप्पल का ट्री। और पौधे फसल जो होते हैं वो तो आपको एक 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन तक ही रहता है, फिर से आपको बीज बोना है। तो ये जितने भी आपका फल वाले हैं, ये आपको एक एक पेड़ में आपको जड़ के पास एक 3 फीट का खोद लेना है। खोद के उसके अंदर आप पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद अपना ह्यूमस यदि आपके पास है, वो ह्यूमस आपको 200 ग्राम, फर्स्ट टाइम 200 ग्राम डालना पड़ेगा। 200 ग्राम ह्यूमस उसके अंदर डालना पड़ेगा आपको पहली बार। फिर से आपको, फिर से 6 महीने के बाद फिर से आप जब डालोगे तो वहां पे आधा हो जाएगा, 100 ग्राम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आपको 200 ग्राम ह्यूमस डालना पड़ेगा, और नहीं तो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 200 ग्राम डाल दीजिएगा।
और उसके बाद आप मैक्स डालिएगा। मैक्स आपको तकरीबन 25 से 30 ml डालना पड़ेगा, उसके 50 ml भी डाल सकते हो। और साथ में उसमें आप नीम को डाल दीजिएगा, नीम भी एक 50 ml डाल दीजिएगा। ये तीनों को मिला के, और हो सके तो ब्लैक मैजिक भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंगो ट्री का जड़ जितना अच्छा रहेगा ना तो फलन उतना सुंदर से होगा। जितना जड़ फैलेगा उतना अच्छी तरह से ज्यादा 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 फल आने लगेंगे। तो आप यदि ये 4-5 चीज आप डाल दोगे ना तो एक एक पेड़ में, तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद मिट्टी मिट्टी डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी फिर से डाल दीजिएगा अच्छी तरह से, मिट्टी से ढक के। और उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ हरी पत्तियां ले लीजिएगा, आसपास जो भी गिर जाते हैं वो सबको इकट्ठा करके आप पलवार जैसा ढक दीजिएगा, ताकि आपका खरपतवार न हो। वीड मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, ताकि आसपास कोई भी दूसरा कुछ पेड़ न उगे, ताकि वो उस पौष्टिकता को उठा के ले जाए आगे। जी सर, एप्पल में भी वही चीज करना है सिंह साहब। राइट सर। तो वह एक क्वेश्चन है, ह्यूमिक को फ्लावर में डालते समय स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एकदम एकदम करना ही है। जितने भी पेड़ के ऊपर प्रयोग करेंगे तो स्टिकर को घर में नहीं करना है। घर में चाहिए तो थोड़ा सा, माने जस्ट हाथ से डिबो के लगा के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कोई भी न्यूज़पेपर लीजिएगा और 1-2 बूंद डालिएगा स्टिकर बस। हाँ, जब आप कमर्शियल कल्टीवेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको स्टिकर भी इस्तेमाल करना है। राइट सर। तो अभी कोई सवाल नहीं है। आई ऑलमोस्ट सारे सवाल ले लिए हैं। किसी का सवाल छूटा है तो प्लीज फिर से रिपीट कर ले। अगर नहीं छूटा है तो आपके सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से राजकुमार सर ने दिया है। और अब सवालों का दौर भी खत्म हो चुका है सर, आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को सही जवाब मिल चुके होंगे और उनको ये जवाबों से सपोर्ट जरूर मिलेगा अपनी खेती में, अपने बिजनेस में और अपने किसान भाइयों को समझाने में। राइट, तो ये था आज का सेशन ह्यूमिक ग्रैन्युल्स के ऊपर, ह्यूमिक लिक्विड के ऊपर, जो कि सरकार भी रिकमेंड करने लगी है अब, और सरकार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी शुरू कर दिया है ऑर्गेनिक खेती के लिए। एक और सवाल आ चुका है, तो एक बहुत वेट कर करके सवाल आते हैं। आलू के सीजन में आलू हरा होता है, क्या लें? वो तो अभी बताया सर जी, हरा होने का कारण ही होता है। अभी बताया मैक्स और ग्रीन छिड़काव करने के बाद खेत में यूरिया नहीं देना है, किसी भी तरह से रासायनिक खाद? समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? मैक्स और ग्रीन छिड़काव करने के बाद खेत में यूरिया नहीं देना है, किसी भी तरह के रासायनिक खाद। मैक्स और ग्रीन का अगर छिड़काव करते हैं, क्या कोई भी किसी तरीके का रासायनिक खाद देना है खेतों में या नहीं? ये सवाल है कि मुझे समझ में नहीं आया। सर जी, खरपतवार उग गई है, उसके लिए क्या करें? सर आपका सवाल नहीं मिला था मुझे, एक कॉल आ गया था तो कट गया था सर। प्लीज हमको रिपीट करिएगा सर, प्लीज। खरपतवार बहुत सारी हो गई है क्या? जी जी जी, खरपतवार के लिए मैं बोल देता हूं, जैसे कि अभी तो धान का तो पूरा खेत हो जा रहा है, तो अभी आपको समय है कि आप नीम और स्टिकर को इस्तेमाल करिएगा। नीम और स्टिकर, प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसने कहा था। थैंक यू सो मच। अभी जैसे कि ऑलरेडी क्रॉप, धान का पूरा खेत खत्म हो जाएगा, आप धान सुखाने होंगे, उसके बाद आप धान को निकाल के आप उसका ये पॉलिशिंग करवाओगे। तो अभी जब जमीन खाली रहेगा तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा 500 ml नीम लेना पड़ेगा। 500 ml सरवा नीम लीजिएगा, और एक बॉटल स्टिकर है 100 ml का। ये दोनों का अच्छी तरह मिला के आप पूरे 1 एकड़ जमीन के लिए बात बोल रहा हूं मैं 1 एकड़ जमीन के लिए 4480
स्क्वायर फीट के बारे में मैं बता रहा हूं, और ये 1 एकड़ के लिए आप 500 ml नीम और 1 बॉटल मतलब 100 ml स्टिकर को 150 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने के बाद हल को तरह जोतने लगेंगे, जोत के ताकि मिट्टी में मिलावट हो जाए। तो ये एक बार से नहीं होगा, लेकिन पेड़ उगेंगे और सूख जाएंगे। अगले बार जब आप फिर से करोगे ना, तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। 2 बार में ये रामबाण जैसा काम करता है। राइट सर। एप्पल में कैंकर के लिए क्या इस्तेमाल करें? कैंकर मुझे समझ में नहीं आया। वो एक कीड़ा है सर। ओके। वो एक कीड़ा है। अभी देखिएगा, कैंकर में कीड़ा होगा तो हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि यदि जैसे बैगन में कीड़ा अंदर चले जाता है, राइट। तो उसको तो बाहर निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक टोटका है। तो यदि कुछ समय आप दोगे सिंह साहब, तो बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा टोटका को। यदि फल या सब्जी के अंदर यदि कोई भी कीड़ा है और उसको बाहर निकाल देना है, तो आपको एक ही चीज है, या उसको मार गिराना है, तो एक ही है, लाल मिर्च का टोटका। आप सूखी लाल मिर्च को लीजिएगा, आधा केजी। आपको 12 लीटर पानी लेना है। मिर्ची को 2 टुकड़ा कर दीजिएगा। 12 लीटर पानी में अच्छी तरह से उसको उबाल लीजिएगा। जब पानी 10 लीटर तक आसपास आ जाए, तो आप उसको बंद करके ठंडा होने के बाद छान लीजिएगा, और उस 10 लीटर पानी को आप एक बोतल या किसी जार में स्टोर कर लीजिएगा। अब उस 10 लीटर के पानी को आप 1-1 लीटर लीजिएगा, 1-1 लीटर। और अपना नीम जो है, एक 10 ml नीम लीजिएगा, और 5 ml स्टिकर 15 लीटर पानी में मिला के इसको पिचकारी करना है आपके पौधों पे। जहां जहां पे आपका ये कैंकर या जो भी कीड़ा आप बोल रहे हो, जो फल या सब्जी के अंदर चली जाता है, तो इससे क्या होगा कि कीड़ा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक है आपको कि जब आप स्प्रे करोगे तो कृपया करके हेलमेट पहन लोगे। यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो अपने आंख या मुंह को अच्छी तरह से ढक लीजिएगा, क्योंकि पेड़ के बगैर आपके मुंह में यदि छिड़क गया तो गया भरा। कीड़ा कीड़ा तो वही रहेगा, लेकिन हमको दौड़ना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो इससे क्या करना है, पहले आप अपने मुंह को अच्छी तरह ढक लीजिएगा, या हेलमेट पहनने से सबसे बड़ी बचाव है। उसके बाद इस चीज को आप छिड़काव करेंगे। 2-3 लगातार करना पड़ेगा ये काम। मतलब आज सुबह करोगे तो कल सुबह, यदि आज शाम को करोगे तो फिर से कल शाम को इसी चीज को आप रिपीट करोगे, तो ये कैंकर वाला या जो भी फल के अंदर या आपके सब्जियों के अंदर का जो कीड़ा है, वो बाहर निकल के मर जाता है। कैन यू रिपीट प्लीज? यस। ये सूखा लाल मिर्च, ये लाल लौंका आचे सुकांत बाबू, सूखनो लाल लौंका, ये जो लाल हरी मिर्च है सूखा वाला, इसका आधा केजी लीजिएगा। 12 लीटर पानी में अच्छी तरह इसको उबाल लीजिएगा। जब 10 लीटर तक आ गया है, तो बंद करके उसको ठंडा होने दीजिएगा, और उसके बाद छान लीजिएगा, फिल्टर कर लीजिएगा, और एक जगह में स्टोर कर लीजिएगा। उसका 1-1 लीटर मिश्रण का आपको 15 लीटर पानी में 10 ml स्टिकर और 10 ml नीम और 5 ml स्टिकर के साथ आपको पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। एक भी कीड़ा रहेगा तो मुझे पकड़िएगा राजकुमार जी को। ये राजकुमार की बात नहीं है, ये पूरा एक्सपर्ट जो हम लोग ट्रेनिंग दिए हुए थे, उनकी बात हम आप सबको शेयर कर रहा हूँ आज की बात। इसको 2-3 लगातार करना है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल टोटका।
इतना बढ़िया टोटका आपने दिया है कि कीड़े आराम से निकल जाएंगे। और ये सुन करके सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि अब कीड़ों से भी राहत मिलेगी, भले वो SHPL के प्रोडक्ट्स के साथ या टोटके के साथ, दोनों के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सुबह यहाँ पर आने के लिए और इतनी बेहतरीन तरीके से हमें सिखाने के लिए। अंत में मैं आप सभी को फिर से बताना याद दिलाना चाहूंगा, TTP ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो कि 6, 7, 8 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन आप अनुषा मैम को फोन करके करा सकते हैं। बहुत ही कम सीट्स बची हैं, जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। एक बेहतरीन नया तरीके का इवेंट जिसमें आपको सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बनने का मौका मिलेगा, और सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर जो कि पहला सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर होगा SHPL के इतिहास में। राइट, तो SHPL ने बिल्कुल एक नए तरीके का इवेंट जो कि होने वाला है और जो आप इसके हिस्सा बन सकते हैं। तो मौका आपके पास है, वक्त कम है और लोग सीट्स भी कम बची हैं। जितनी जल्दी हो इसको आप अपने आप को एनरोल करिए और इसको ज्वाइन करिए। राइट, तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वंडरफुल सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन, बहुत ही मजा आया सुन करके। और धन्यवाद फिर से आपका, धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने आपको सुना, धन्यवाद आप सभी का जो सुबह सुबह आकर के हमारे साथ जुड़ते हैं और हमसे हमारे ट्रेनर से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आप आज के दिन यहीं से आपको विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त 8 बजे, 8 से 9 बजे। और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।